अस्सलाम नाज़रीन, सराबा खताब से मुखातिब है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक रोला पड़ा हुआ है और ये रोला है एक हैंडशेक की वजह से। एक हैंडशेक, एक फॉरेन डिग्निटी पाकिस्तान के अंदर आई है। जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया और जिस तरीके से उनके साथ हैंडशेक किया गया है, उसके ऊपर सब लोग अपनी राय दे रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं, जुगते मार रहे हैं, चुगल लगा रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान के सोशल मीडिया की इस वक्त की सबसे बड़ी डिबेट है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख और उनके जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद पाकिस्तान में आए हैं। शहबाज साहब ने उनका इस्तकबाल किया रहीम यार खान में। अब ये बात ज़हन में रखेंगे, वो शेख इस्लामाबाद में नहीं आए, वो रहीम यार खान में आए। अभी रहीम यार खान में वहां पर क्यों गए वो भी आपको बताते हैं, उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है। लेकिन उसके बाद मरियम साहबा ने उनका इस्तकबाल किया और उनके साथ हाथ मिलाया है। मरियम साहबा जब हाथ मिला रही है तो एक हाथ उनके साथ मिला रही है और दूसरे हाथ से उन्होंने उसको ढपा हुआ है, उसको कवर किया हुआ है। अब ये बहुत सारे सवालात पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हर जगह पर उठा रहा है कि क्या एक डिग्निटी को इस तरह से इस्तकबाल करना चाहिए या फिर डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं, क्या उन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को सामने रखते हुए इस तरीके से हैंडशेक किया जा सकता है या इस तरह का होता है या दुनिया भर में कोई इस तरह से करता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, डिबेट है जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। देखिए, मैंने बहुत सारे सफारतकारों से भी रब्ता किया है, फॉरेन ऑफिस के कुछ लोगों से भी, और मैंने उनसे समझने की कोशिश की है कि क्या ये ठीक मुसाफा है या हैंडशेक ठीक है, ऐसे होता है, आप फॉरेन डिग्नेटरी को इस तरह से वेलकम कर सकते हैं। जो कि मुझे जाती तौर पर शुरू में देखने में लगा कि ठीक है, एक डिग्निटी है, पाकिस्तान के अंदर आई हुई, एक आपने कर्टेसी में उनके साथ हैंडशेक किया है, सो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि जब भी आप किसी फॉरेन डिग्निटी के साथ हाथ मिलाते हैं तो हाथ इस तरह से नहीं होता कि जिस तरह से आप मीडिया डेंटर के साथ हाथ मिला रहे हैं या मीडिया डेंटर को आप गले लगा रहे हैं। ये बड़ा डिफरेंट होता है, इसकी नॉर्म्स होती हैं, इसकी कुछ इसकी ज़ाहिर है चूंकि ये ऑप्टिक्स होते हैं जो जनरेट होते हैं, ये एक मैसेजिंग होती है। यानी अब जिस तरीके से भी आप दुबई के शेख के साथ मिलेंगे, यूएई के शेख के साथ जो भी कन्वर्सेशन आ गई, जो मुलाकात, जिस तरीके से आप बैठेंगे, ये चीजें पहले से डिसाइड होती हैं और हर चीज की अलग अलग वैल्यू होती है। उनका ये कहना है, बहुत सारे सफारतकारों का, उन्होंने कहा कि जो हमारा ईस्टर्न कल्चर है या हम लोग जो इधर के हैं, हमारी कुछ एक नॉर्म्स है, कुछ एक अखलाकियात थे। हम लोग मोस्टली जो हमारी खवातीन होती हैं, या चाहे वो बेनजीर भुट्टो साहिबा थी या मुख्तलिफ और खवातीन जो अहम तरीन उहदों के ऊपर होती हैं, जब भी कोई फॉरेन डिग्निटी आती है तो ये अपने हाथ ऐसे बांध कर 2 कदम पीछे खड़ी होती है, यानी 1-1.5 फुट के फासले पर खड़ी होती हैं और उसे झुककर सर हिलाकर उसका वेलकम करती हैं। तो ये हमारे कल्चर के मुताबिक। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, खुदा न खास्ता, कि वो बंदा काफी करीब आ जाए तो आपके पास चॉइस ना हो हैंडशेक करने के अलावा, यानी आपने इस्लाम करना ही करना है, हाथ उसके साथ मिलाना ही मिलाना है, तो वो फिर एक टाइट फिस्ट हैंडशेक नहीं होता, ऐसे नहीं होता। वो फिर ऐसे होता है कि टच एंड गो, यानी बस आपने बिल्कुल टच किया और उसके बाद आपने हाथ वापस खींच लिया, यानी बिल्कुल आपने सिंपली टच किया और उसके बाद आप पीछे आ गए। अब जो टच एंड गो वाला है, यानी उसके साथ बस हैंड टच किया और आपने पीछे किया, बल्कि ऐसे टाइट ग्रिप भी नहीं करते, ऐसे टाइट ग्रिप भी नहीं आपने करनी, आपने टच करना और वापस पीछे आ जाना है। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, ग्लोबली एक स्टैंडर्ड है, दुनिया भर में इसे स्टैंडर्ड हैंडशेक माना जाता है डिप्लोमेटिकली, या फिर जब डिग्निटीज आपस में मिलती हैं। बहरहाल मरीम साहबा ने उनके साथ जिस तरीके से हैंडशेक किया है, ये एक है जो पाकिस्तान के अंदर हो गया है और इसके ऊपर सारे डिबेट डिस्कशन होगी। गलत है, ठीक है, वो चले बात की बात है, वो खुद डिसाइड करते रहिएगा। लेकिन मरियम साहबा के बहुत सारी चीजों को लेकर एक बड़े हाई मॉरल ग्राउंड्स हैं जो उन्होंने क्लेम कर रखे हैं। यानी मादी में